आप सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें जो भी उपस्थित है, आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी आप सभी के बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी जो मेरठ की धरती से हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वे आपके बीच में आए और आपको समय देते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देवेंद्र कश्यप जी जो आज के टाइम में सरकार और प्रशासन को लेने काम कर रहे हैं, जोरदार तालियां लगाई जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारे बीच में वकील साहब जी, इनके लिए भी तालियां लगाई जाए। हमारे बीच में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रोशन लाल जी, इनके लिए भी। मोनू कश्यप जी हमारे बीच में पधारे हैं। सन्नी भाई के नेवड़े से भाई दिल्ली से पहुंचे हमारे बीच में, सभी का हार्दिक धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष इसमपाल जी मास्टर जी है रतनपुर से, मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मेरे से पहले पहुंचकर इन्होंने आप सभी लोगों को गांव के बाहर इकट्ठा कर और अध्यक्ष का मान सम्मान करते हुए गांव के बीच में लेके आ रहे, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपकी ताकत दिखती है, आपका दल दिखता है। भाइयों में एक ही बात कहूंगा, जब तक आप लोगों का दल नहीं होगा आपका बल नहीं होगा, और जब तक आपका बल नहीं होगा तो आपकी समस्या का कोई हल नहीं होगा। तो मजबूत दल इतना बना लो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रात को 12 बजे भी आवाज देते आप लोगों को, तो निकल पड़ो घर छोड़ दो एक दिन के लिए। जिस दिन आपने एक दिन के लिए घर छोड़ दिया, उस दिन शासन प्रशासन घुटने टेककर आपके कदमों पे आ जाएगा। मैं इतनी बात कहता हूं आप लोगों को, यानी शासन प्रशासन आपको दबाने का काम कर रहा है, चाहे सोनू कश्यप जी का वो, चाहे बेचेलाल कश्यप जी का, आपके मर्डर दिन पे दिन हो रहे हैं, आपको जिंदा जला जाएगा। बताओ, अब आपकी पार्टी आ चुकी है, सामाजिक न्याय पार्टी आपके बीच में तन मन धन से खड़ी है। आप रात को 12 बजे में आवाज दोगे पार्टी को, सारे पदाधिकारी आपकी समस्या को हल करने में लग जाएंगे। आप लोग जैसे एकजुट आज हुए हैं, ऐसे 2 फरवरी के प्रोग्राम में दिखा दो अपनी ताकत। और ये समाज जब तक अपनी ताकत अपना सिरों को गिनने की संख्या नहीं गिनवाएगा, और जब तक ये समाज बैलेट पर अपनी वोट नहीं गिनवाएगा, जब तक इस समाज का कोई वजूद नहीं। बताओ, मैं 3 दिन पहले इस गांव में मीटिंग करने के लिए शाम के टाइम मुझे पता चला कि यहाँ पे 1500 1600 1700 कश्यप समाज की है। महर्षि कश्यप कालू बाबा जी का हमारे मंदिर है, और आज तक इस गांव में जयंती नहीं मनी। भाई इतने दुर्भाग्य की बात है, बताओ आप लोग। अरे कहो थाने का हो, डीएम को, एसडीएम का हो, अपनी बात मनवाने को भाइयों दल दिखाना पड़ेगा, बिना दल के कोई बात नहीं मानी जाती। ध्यान रखो मेरी बात का। सरकार कोई सी हो, अगर आपके पास दल मजबूत है ना, तो हिम्मत नहीं है कि चोंच मार दे आपकी तरफ, आग नहीं उठा सकता। वो कहते हैं कि बुलबुलों के पंखों में बंधे हुए कभी बाज नहीं रहते, और बुजदिलों और गायों के हाथों में कभी राज नहीं रहते, और सर झुकाकर चलने की आदत पड़ जाए ना जिस समाज को, उस समाज के सर पर कभी ताज नहीं रहते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे बीच में चल करके आए हैं, 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग इस समाज के बीच में जा रहे हैं, और भी नेता बहुत आए जो चलने से पहले तेल गिरवा लेते हैं, दावत मांग लेते हैं, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे तहे दिल से मैं इनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि रात को 12 बजे भी किसी समाज के किसी पर मुसीबत आ गई, अत्याचार आ गया, तो रात को 12 बजे भी उनके लिए चलती है। जो आदमी 12 साल से 10 साल से 15 साल से 1.5 लाख की नौकरी पर लात मार करके आपके बीच में खड़ा है, वो आदमी इंसान नहीं, भगवान के रूप में आपके बीच में खड़ा है। मेरी बात को आप ध्यान रखें। उस आदमी ने आपका पीड़ा उठा रखा है, इस समाज को जगाने का पीड़ा उठा रखा है। एक दिन ये समाज सांसद भी होगा, विधायक भी होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष भी होगा, और मुख्यमंत्री भी समाज के बीच में चुन के जाएगा, क्योंकि आपकी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। एक आवाज राष्ट्रीय दल दे तो 1 लाख की संख्या में आदमी बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? इन्होंने समाज में काम किए हैं भाई। एक तो नाम जब होता है जब समाज में काम करता है आदमी, ऐसे नहीं नाम होता। और भी नेता बहुत आए होंगे यहाँ पे। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे बीच में आए हैं, और क्यों आए हैं, किस कारण आए हैं, पार्टी क्यों बनाई गई, 24 सितंबर में एक जनसभा मुजफ्फरनगर के अंदर दिखाया था। मैं कह रहा हूं उससे भी डबल जनसभा हम देवन के अंदर दिखाने जा रहे हैं 2 फरवरी में। आप लोग कभी चलोगे भाई?
2 फरवरी के लिए आप सभी लोगों को वहां पे चलना है और अपना आंदोलन, अपनी ताकत, अपनी सिलोवेशन का इतनी मजबूती के साथ गिनवानी है कि लोग या शासन प्रशासन देखा गए आप सामाजिक न्याय पार्टी हमारे बीच में आ चुकी है और हमारे गांव हथकड़ दौड़ की लड़ाई लड़ा जानती है। बताओ, वो कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। अरे मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और भाइयों वालों को मिला नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों को खत्म होने का हाल होता है। तो लड़ाई लड़ो अपने लिए, आने वाले अपने भविष्य में, अपने जो प्रणाली आपकी आने वाली है उनके लिए लड़ो। अपने भविष्य में आप भी मजदूरी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, आने वाले बच्चे मजदूरी ना करें, इसके लिए लड़ाई लड़ो, क्योंकि ये लड़ाई आप लोगों की है और आप लोगों को लड़नी है, कोई दूसरा लड़ने के लिए नहीं आएगा। अरे समाज की इतनी अति पीड़ा महादलित 65% की आबादी में है। उत्तर प्रदेश के अंदर 40% वाला 40% में मुख्यमंत्री बन जाता है। आप तो 65% की आबादी में वो बिठा दो अपनी कुर्सी। कौन कहता है कि डीएम नहीं सुनता और तहसीलदार नहीं सुनता, एसएचओ नहीं सुनता, थाने में मेरे समाज को होमगार्ड तक भगा देते हैं। होमगार्ड तक की औकात होते हैं समाज को बाहर निकालने, क्यों? क्योंकि आपका दम मजबूत नहीं है। इसलिए है जिस दिन आप 500 लोगों को लेकर चलियो, मेरे पीछे खड़े हो जियो, बात कोई सी हो, मनवाते हटने के लिए ये दल इतना मजबूत कर दो और ये पार्टी इतनी मजबूत कर दो कि लोगों को पता चले, पसीने छूटने चाहिए। सामाजिक न्याय पार्टी इंजीनियर देवेंद्र कश्यप का नाम सुनने से पहले काम हो जाना चाहिए। जब मानता हूं मैं आप लोगों की ताकत, जब है समाज की ताकत। ये समाज आज पिछड़ा नहीं है। आप लोगों के सामने इंजीनियर देवेंद्र कश्यप, शेखर कश्यप, हमारी पूरी टीम खड़ी है। आप हमें आवाज तो दो, हम तो आपके बीच में रात को 12 बजे आने के लिए तैयार हैं, आपकी समस्या को हल करने के लिए। पर भाइयों, यही आवाज है मेरी। अब हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और हमारे बीच में हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं रोशन लाल जी। मैं चाहूंगा वाल्मीकि जी, मैं चाहूंगा इनके आप तो वो सब कहेंगे। धन्यवाद। भाई मेरी बात गलत है क्या? मेरी बात गलत है क्या? ये तो मजबूत करोगे ना, पार्टी के पीछे खड़े होना बात। अरे जिस दिन आपकी पार्टी का झंडा आपके छत पे लग गया ना, दूसरी पार्टी की बात नहीं होगी, दूसरी पार्टी का वोटर कोई भी होगा आपके बीच में वोट मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे पता है सामाजिक न्याय पार्टी का झंडा सामने खड़ा है, इनकी पार्टी बन चुकी है। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद। अरे आप सभी को एक नारे के साथ कहना है, इंजीनियर जय संविधान। दीवार पर रख दो ना, वहां साफ आवाज पकड़ने। साथियों, बड़ी खुशी की बात है जो आज हमारे बीच हमारे नेता उपस्थित हैं। एक बार जयकार लगाएंगे। जय हिंद कश्यप जिंदाबाद, कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो बीत गए हैं जमाने वो दोबारा नहीं आते साथियों, जो बीत गए हैं जमाने वो दोबारा नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत जलाइए, लोग तमाशा देखते हैं, आग बुझाने नहीं आते। बात को ध्यान पूर्वक सुनना साथियों। घटना घटी थी मेरठ में कि घटना घटी थी मेरठ के अंदर, सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया। कुछ दबंगों ने सोनू कश्यप जी को जिंदा जला दिया। बहुत बढ़िया बात है। कुछ लोग जाग रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं। साथियों, मैं ज्यादा तो नहीं कुछ कह पाऊंगा, क्योंकि बस यही मेरा मैसेज है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 25-30 मिनट ध्यान पूर्वक से सुन लेना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मोनू कश्यप जी
जो पार्टी में जिला महासचिव के पद पर हैं, वे आपके बीच में आएंगे। कश्यप समाज जिंदाबाद। भाई मैं अपने बड़े भाई सतीश भाई को आमंत्रित करता हूं कि भाई देवेंद्र भाइयों को माला अर्पित करे। राकेश भाई, अमन भाई, सुशील, राकेश भाई, पूरी बना ली यूट्यूब पे। पप्पू कश्यप जी, पप्पू भाई जो लोग हमने परसों तरसों सचिव, 4 सचिव, 4 महासचिव, 2 उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष बनाए थे, आप सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। भाई बहुत लंबा फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, स्वागत का प्रोग्राम बाद में होगा। नाम बता दे। कोई बात नहीं, स्वागत लास्ट में। महर्षि कश्यप कालू बाबा की जय, देवेंद्र कश्यप की जय। पूरे गांव की तरफ से राजा राम कश्यप जी आए। फोटो बना ली। जेठपाल कश्यप जी, अनुज कश्यप, देव कश्यप जी आए। बबलू कश्यप, डगली चंद कश्यप, बबलू कश्यप, साथियों, हमारी जो कश्यप समाज की बिरादरी है, इसमें संगठन मजबूत नहीं है। जब तक हम संगठन को मजबूत नहीं बनाने के, तब तक हमारा कोई उद्धार नहीं होगा। मेरठ सोनू हत्या, अब ये समाज परिवर्तन की ओर चल पड़ा। हक के सहदाई है, हक के सहदाई है, बातिल को मिटा डालेंगे। हक के सहदाई है, बातिल को मिटा डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। साथियों, आज आप लोग यहां पर इकट्ठा हुए, अपनी ताकत का एहसास कराया और ये बताया कि यहां समाज रहता है। जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत भी देना चाहिए। ये जिंदा होने का सबूत है कि समाज यहां पर जिंदा है, वरना तो हालात देखने में ये मिल रहे हैं कि हजार आदमी की संख्या का गांव है और गिनती कराने के लिए भीड़ इकट्ठी कर लो तो 100 इकट्ठे नहीं होते। तो साथियों, अभी आप पीछे क्यों हैं? क्योंकि आपको अपना शानदार इतिहास मालूम नहीं है, और जिस कौम को अपना इतिहास मालूम नहीं होता, वो कौम कभी इतिहास बनाने के लिए नहीं निकलती।
आपके बीच जो बेईमान आए वो सामाजिक संगठन लेकर के आए और आपका मनोबल तोड़ते हुए आए। कैसे तोड़ा आपका मनोबल? आपका मनोबल तोड़ते हुए आए और कहा कि तेरे पुरखे तो पानी पिलाते थे, तेरे पुरखे तो डोली उठाते। अगर आप कहीं चले जाओ और किसी उच्च जाति वर्ग के बीच में बैठे हो और वहां कोई आकर के कह दे कि तेरा बाप तो हमारे यहाँ पानी भरता था, तेरी माँ तो हमारे यहाँ बर्तन मांजती थी, तो मनोबल टूटेगा या गिरेगा? बोलो भाई। तो बेईमान वो जितने आए तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए आए, तुम्हारा इतिहास बताने के लिए नहीं। और बताते कहां से? उन्हें इतिहास का पता ही नहीं था बेचारे, बताते कहां से? पढ़े होते, इतिहास के बारे में जानकारी होती तो आपको बताते। जब उन्हें खुद ही पता नहीं था बेचारे बताते क्या? उन्हें तो किसी ने बता दिया कि हमारे पुरखे पानी पिलाओ, डोली उठाओ, उसमें काम चला देते बेचारे और समाज का मनोबल तोड़ रहे थे। लेकिन मानव हमारे माननीय देवेंद्र कश्यप जी ने सबसे बेहतरीन काम तो ये किया कि ये समाज जो भटकता हुआ फिर रहा था, जिसके पास कोई रास्ता नहीं था, लोग झूठ बोल करके इससे वोट हड़प लेते थे, सबसे पहले अपनी पार्टी बना करके, अपना घर बना करके समाज को दे दिया। अब समाज को कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इतिहास की बात करूं तो शानदार इतिहास। कैसा शानदार इतिहास? आप लोगों ने महर्षि कश्यप का मंदिर बना रखा है, बना रखा है? बोलो भाई। आवाज आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मुंह से आवाज आज नहीं आई तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा हलक दबा हुआ है, गला दबा हुआ है। इसलिए आज आवाज आनी चाहिए कि बताओ भगवान महर्षि कश्यप का मंदिर आपने बनाया नहीं बनाया? बोलो भाई, बनाया नहीं बनाया? पीछे से आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले कह रहे पड़ोसी ने बनाया। आवाज आनी चाहिए, भगवान महर्षि कश्यप का मंदिर आपने बनाया नहीं बनाया है? जब भगवान महर्षि कश्यप का मंदिर आपने बनाया है तो इससे आगे की कुछ जानते हो नहीं? बोलो भाई, कुछ नहीं जानते। तो भगवान महर्षि कश्यप का आपने मंदिर बनाया। आप लोग भगवान महर्षि कश्यप कहते हैं नहीं कहते हैं? बोलो भाई। जब भगवान महर्षि कश्यप कहते हैं तो इनके बेटा हिरण्यकश्यप कौन हुआ भैया? बोलो है जी? राक्षस। समझ में आ रही है तुम्हारे इसका मतलब? तो जब भगवान शंकर की पूजा करने जाते हो और पार्वती जी गोद में लेकर के सूंड वाले गणेश जी को बैठती हो, उसे वहां सूंड वाले कहते हो या भगवान गणेश जी कहते हो? बोलो। तो महर्षि कश्यप को भगवान कहते हो, तो उनके बेटे हिरण्यकश्यप को आपने भगवान क्यों नहीं कहा? बोलो भाई। आपने राक्षस कैसे मान लिया? बोलो। अरे बोलो भाई, आवाज हो। तो महर्षि कश्यप के बेटे हिरण्यकश्यप भी, महाराज हिरण्यकश्यप भी भगवान हुए नहीं है? बोलो भाई। बोलो भाई, हुए नहीं हुए? अब जब तुम अपने भगवान को भूल गए तो लोगों ने तुम्हें पानी पिलाने वाला, डोली उठाने वाला बना दिया। बोलो भाई। जब तुम अपने भगवान को भूल गए तो लोगों ने तुम्हें पानी पिलाने वाला, डोली उठाने वाला बना दिया। और साथियों, महाराज हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद के बारे में है जानकारी? होली का मैया प्रहलाद को आग में लेकर के बैठ गई, प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। आप लोगों ने अबीर गुलाल लगाए, होली का त्योहार मनाया, होली का मैया की जय जयकार लगाए। होली का त्योहार आप ही मनाते हैं, पूरा देश मनाता है? आवाज आनी चाहिए। बहुत सारी पार्टियां चल रही हैं, लेकिन चल ही रही है, आपको भी पता है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं। जैसे अभी सोनू कश्यप की हत्या हुई, बहुत निंदनीय घटना है, आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। अब तो 10 मिनट में खबर कहीं से कहीं पहुंच जाओ, आप सब देख रहे होंगे। तो 2 मेरठ में देवेंद्र कश्यप जी ने और हम सब ने मिलकर धरना किया था, आगाज किया था उस धरने का, और गिरफ्तारी भी हुई, उसमें सब कुछ हुआ। और
उस परिवार को न्याय दिलाने का काम जो किया वो माननीय अध्यक्ष जी ने किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और कोई पार्टी उसमें कोई संगठन आज टिकरोल गांव के कार्यक्रम के आयोजकों जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखवाया, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने मिलकर इतना अच्छा व्यवस्था की, इतना सुंदर कार्यक्रम रखवाया। और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी और हमारे मोनू कश्यप जी जो ज्ञानकी से है, उन्होंने और जिला अध्यक्ष जी युवा मोर्चा के रोशन वाल्मीकि जी, हमारे कानूनी सलाहकार एडवोकेट अर्जुन कश्यप जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश तुराजी मेरठ से, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे शेखर भाई और हमारे शेखर कश्यप और तमाम यहाँ जिम्मेदार मास्टर ऋषभ सिंह जी जो बहुत मेहनती हैं और जिला के सामाजिक न्याय पार्टी के जिला अध्यक्ष है, और पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोच रहे होंगे कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया, क्यों ये मीटिंग रखी गई, क्यों ये सभा रखी गई, क्यों आपको इकट्ठा किया गया। आदमी इकट्ठा कब होता है, मीटिंग कब करता है, सभा कब करता है? जब वो समस्या में हो, जब वो दिक्कत में होता है, जब परेशानी में होता है, तो जो सभा करता है, मीटिंग करता है। तो आज ये जो समाज है, कश्यप है, पाल है, प्रजापति, सैनी, नाई, जोगी, विश्वकर्मा, बंजारा, वाल्मीकि, खटीक, धोबी, पासी, कोरी, ये जातियां समस्या में है कि नहीं है? सबसे ज्यादा दिक्कत में ये जातियां है कि नहीं है? किसी भी गांव में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, क्या इन जातियों के पास अच्छे घर है क्या? इनके मोहल्ले में आप जाते ही समझ जाओगे किसका मोहल्ला है। आज उनके बच्चों की स्थिति क्या है, आज उनके चेहरों की स्थिति क्या है? जिन जातियों के हमने नाम लिए, क्या उनके पास अच्छे घर आपको कहीं दिखाई देते हैं क्या? 95% लोगों के घरों पर प्लास्टर नहीं है। क्या उन जातियों के पास इतने पैसे हैं कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा दे? बताओ। या इतनी व्यवस्था है कि अपने बच्चे को अच्छा खाना खिला दे, अच्छे कपड़े पहना दे? आज जिस स्थिति में ये समाज जी रहे हैं, जिस व्यथा में ये समाज जी रहे हैं, क्या ये जो जातियां है, क्या ये किसान है क्या? अगर किसान होते हम लोग, ये जो जातियां है, पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, सैनी है, नाई है, वाल्मीकि है, खटीक है, धोबी है, क्या ये जाति किसान है क्या? बताओ। अगर किसान होते तो जमीन ना होनी चाहिए थी? किसान तो हम लोग हैं नहीं। अगर किसान नहीं है तो व्यापारी होने चाहिए थे। तो क्या ये जाति व्यापारी है क्या? अगर व्यापारी होते तो फैक्ट्री होती, कारखाने होते, दुकान होती, मॉल होते, बहुत बड़े बड़े कारोबार होते। तो व्यापारी भी नहीं है। कहीं देखने को मिलते हो आपको इन राज्यों में व्यापारी? बताओ। मंत्री, विधायक, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, क्या इन पद पे है क्या ये लोग? बताओ। और ना प्रशासन में है, प्रशासन का मतलब सरकारी नौकरी। ये देश आजाद होने के बाद, यानी देश आजाद होने के 78 साल बाद आज भी ये सारी जातियां गुलाम है। गुलाम क्यों कहा हमने? गुलाम का क्या मतलब है? जिसका दाम और काम और समय दूसरा व्यक्ति तय करता हो कि कितना पैसा मिलेगा, क्या काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, और सिर्फ इतना पैसा मिलेगा जिससे आपका जीवन चल जाए, आपको रोटी मिल जाए, इतना पैसा मिलेगा, जिसका सब कुछ दूसरा तय करता हो, वो सब लोग गुलाम है कि नहीं है? बताओ। आज हम लोगों का सब कुछ दूसरे व्यक्ति तय करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ, ये सच्चाई है कि नहीं? तो गुलाम और गरीब, ये गरीबी कहां से आई इन जातियों में? आज ज्यादातर 99% लोग इन जातियों के गरीब है कि नहीं है? ये गरीब क्यों है? गरीब का मतलब क्या होता है? गरीब की क्या परिभाषा है? गरीब का मतलब ये नहीं कि आपके पास धन नहीं है तो आप गरीब हो गए। केवल धन का ना होना गरीब नहीं होता। जो व्यक्ति मनहीन हो,
अधिकारहीन हो, विचारहीन हो, वो व्यक्ति गरीब होता है। मनहीन का मतलब जितनी जातियों के हमने नाम लिए, ये सारी जाति मनहीन है। यानी इनका मन मान चुका कि अब हमारे जीवन में कोई परिवर्तन, लोगों को जीते जाना है और हमारे बच्चों को भी ये काम करने हैं जो हम कर रहे हैं, ये इनका मन मान चुका है। तो ये मन इनका कमजोर है कि नहीं है? ये पूरी तरीके से गुलाम मन है कि नहीं है इनका? तो जो व्यक्ति मनहीन होता है उसका मन पूरी तरीके से परिवर्तन नहीं चाहता। वो मान लेता है कि बस इसी में हमारा जीवन है, इसी में हमें गुजारा करना है, यही बस सब कुछ है, हमें किसी और चीज से कोई मतलब नहीं। कोई राजा बन जाए, कोई कुछ हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। इसीलिए ये लोग मनहीन लोग हैं। अधिकारहीन का मतलब जिसको सरकार अधिकार दिए थे, क्योंकि संविधान में इन जातियों को अधिकार मिले थे। अधिकार मिले थे इन जातियों को क्योंकि ये कमजोर जातियां थी। ये पहले से ही 3000 साल से सताई हुई जातियां थी, जिनको सेवक बनाया गया था, जिनको गुलाम बनाया गया था, जिनको सेवा के काम दिए गए थे। इसीलिए इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में आरक्षण दिया गया था कि इनको ज्यादा चीजें दी जाए, इनके बच्चों के लिए नौकरी अलग से रखी जाए।